गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केमिकल बॉन्डिंग की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो आज की इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको ऑक्टेट रूल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एक तो है ना नंबर 1, नंबर 2 एक लुईस डॉट फॉर्मूला जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोवलेंट बॉन्डिंग में, वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको, और उसकी ड्रॉबैक्स क्या है उसको स्टडी करेंगे, और काफी ढेर सारे हम एग्जाम्पल करेंगे जो एनसीईआरटी से भी है बेसिकली, और आपके आईआईटी मेंस, एडवांस और नीट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हें हमें एक्सप्लोर करना है ना। सो लेट मी स्टार्ट। देखो ऑक्टेट रूल क्या है, जैसे देखो हमने लेक्चर 1 में क्या स्टडी किया कि केमिकल बॉन्डिंग इट इज अ मेथड टू लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है, राइट। तो लुईस और कॉशेल, ये दोनों केमिस्ट थे अमेरिकन, इन्होंने अपना एक रूल दिया ऑक्टेट रूल। एज वी नो कि नोबल गैस वो इनर्ट होती है, जनरली मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट अपनी नियरेस्ट नोबल गैस या नियरेस्ट इनर्ट गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है, ठीक है। अब इसके दो मेथड है। नंबर 1 मेथड तो क्या है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और नंबर 2 शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो देखो ये लुईस और कॉशेल ने ये थ्योरी दी, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि दो हैं आपका मेथड ऑक्टेट अचीव करने के लिए, है ना, कि ऑक्टेट अचीव्ड बाय 2 मेथड्स। नंबर 1 कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड में होता है? बेसिकली इट टेक्स प्लेस इन द आयोनिक बॉन्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे नाम से पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द आयन। तो बेसिकली ये किन किन के बीच में होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होता, और इससे जो बॉन्ड फॉर्म प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, एक तो आपके पास है Na और एक है Cl। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका बताओ क्या है 17। अब इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। ये 2, ये 8 और ये हो गया आपका 11। तो देखो इसका जब आप डायग्राम बनाओगे, इसके इनर मोस्ट शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि Cl का बताओ एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा 5। ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 5 हो गया 17 हो गया ना। तो इसके इनर मोस्ट शेल में बताओ, इसका यदि मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो इसके इनर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होगा, जिससे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो देखो क्या है यहाँ, जैसे सोडियम है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 281 कॉन्फ़िगरेशन है, इसने क्या बना दी, कैटायन। कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 28 कॉन्फ़िगरेशन इसका अचीव हो गया। तो इसमें बताओ अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस, नोबल गैस कौन सी इसके पास मिली, वो है हमारी नियोन। उसका स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया, ठीक है। तो देखो इसका अब जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्टेबल हो गया। ऐसे ही देखो Cl है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287, ठीक है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये चेंज हो गया एनायन में, Cl माइनस, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 288 आ जाएगा। अब इसका जब आप ड्रॉ करोगे तो बताओ कैसा आएगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 288 हो गया। अब देखो ये तो Na प्लस
राइट, और ये है Cl माइनस क्लोराइड आयन। ओके, तो कैटायन का साइज जनरली स्मॉलर होता है, एनायन का साइज नॉर्मली क्या होता है, लार्ज होता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। देखो ये जो मैंने डॉटेड बॉन्ड बनाया, इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का ही नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो देखो सोडियम ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, Cl ने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर दिया, तो कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और इन दोनों ने अपने ही पास वाली नोबल गैस, सोडियम ने तो नियॉन का, क्लोरीन ने ऑर्गन का स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया, तो दोनों स्टेबलाइज हो गए और एक बॉन्ड बन गया विच इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ना, which is known as ionic bond, जो आयन के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, और इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इससे पूरे सिस्टम की ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। और NaCl इट इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जो हम खाने का जो सॉल्ट काम में लेते हैं वो NaCl बेसिकली है ना। तो एक मेथड तो ये हो गया कि कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा जो सिस्टम है इट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, देयर इज अ इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना, इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब इक्वल जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके लिए केमिस्ट था, देखो आप, लुईस, उसने अपना लुईस डॉट सिंबल दिए। तो आज का जो लेक्चर नंबर 2 है वो स्पेशली लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए ही है। देखो आप, इसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ये हमें स्टडी करना है आज। अब देखो लुईस केमिस्ट ने दिया, डॉट मींस डॉट है, तो देखो उन्होंने क्या बोला, देखो इसके कई सारे स्टेप है। नंबर 1 इसने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको हम डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक देखो ये एलिमेंट है, ये एक बार बताओ कौन से पीरियड के एलिमेंट है, दीज आर सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो आउटर मोस्ट शेल में लिथियम में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, कंटिन्यू एज इट इज है। तो जितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप डॉट की फॉर्म में शो कर दो। तो यहाँ सिंगल डॉट, यहाँ 2 डॉट, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ बताओ कितने डॉट आएंगे, 5 डॉट। यहाँ ऑक्सीजन के इधर बताओ कितने डॉट आएंगे, 6। जबकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो यहाँ आएंगे 7 डॉट। तो नंबर 1 स्टेप तो क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से आप रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है शेयरिंग, जिससे हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो अपनी स्टेबल जो इनर्ट गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, है ना। तो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, है ना। अब इससे ना कई तरह के बॉन्ड प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है। मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंबाइंडली नोन एज मल्टीपल बॉन्ड, राइट। अब देखो जैसे मैं आपसे प्रॉब्लम आपसे पूछूं कि आपको क्या करना है, ड्रॉ द लुईस डॉट सिंबल, ड्रॉ द लुईस डॉट सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। इनका आपको लुईस डॉट सिंबल बनाना है, एक तो S का, सल्फर का और S-2 का, एक बनाना आपको एल्यूमिनियम का और एक एल्यूमिनियम +3 का, एक बनाना है आपको हाइड्रोजन का और एक बनाना है H- का, एक बनाना आपको Mg का, सोडियम का और ब्रोमीन का। सो लेट मी स्टार्ट। तो बताओ सल्फर, बताओ आप सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, बताओ आप सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के ग्रुप का ही तो एलिमेंट है। तो बताओ इसके डॉट कितने आ जाएंगे, 6। S-2 ये बन गया एनायन, इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। तो बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन और इसके पास ऐड हो जाएगा, -2 मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो 2, 4, 6 और 8 हो गया, है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम के देखो आउटर मोस्ट शेल में देखो आप, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। एल्यूमिनियम +3 ये बन गया कैटायन, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो अब एक बार बताओ
इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया एल्यूमिनियम प्लस 3 का, इसका आ गया 1s2 2s2 और 2p6, ये आ गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर आइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इट हैव द ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, whereas in the hydride ion it will accept the one electron, that's why the total number of electrons are 2. Next Mg, atomic number of Mg is 12, so it have the configuration 1s2 2s2 2p6 and 3s2, so the outermost shell have 2 electrons, whereas in the sodium it only have the single electron, whereas in the bromine atomic number is 35, and bromine it is present in the halogens, it is a halogen, and as we know halogen have the 7 electron in its valence shell, either it is fluorine, chlorine, bromine, iodine, right? So these are the Lewis dot symbol of these elements, okay. Then next problem is we have to write down the Lewis dot structures, Lewis dot structures of following molecules, Lewis dot structures of following molecules. So let me start. Number A is chlorine molecule, right? Cl2. So as we know that the chlorine atom have the 7 electron in its valence shell. So there are 3 steps. Lewis dot structure ड्रॉ करने के 3 स्टेप है. Number 1 step, first of all calculate the total number of valence shell electrons in all of the elements. Number 2, draw the skeletal structure, and number 3, draw the single bond between the two atom and remaining valency satisfied by the multiple bond. तो देखो आप chlorine atom है, it have the 7 electron in its valence shell. This one is 7. देखो ये 2 4 6 7, and this chlorine also have the 7 electron in its valence shell. Okay, so to differentiate, इसको हमने डॉट से शो कर दिया, इसको हमने क्रॉस से शो कर दिया. तो टेल मी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? देखो आप ये 2 4 ये 6 ये 7 और 8, ऐसे ही इसका बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? डेफिनेटली हो गया. ये 2 4 ये 6 ये 7 8, तो दिस क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, राइट है. अब आपको इसको शो करना है, तो देखो आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इट मींस इन दोनों क्लोरीन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड. अब ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गए इसको आप एज इट इज शो कर दो, है ना. सो टेल मी, तो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इट इज known as bond pair. Bond pair means it is shared between the two atoms, whereas those electrons which cannot take part in the bond formation is known as lone pair. So tell me the number of bond pair in the chlorine molecule. It is single. Bond pair electron will be, as we know that the one bond consists of 2 electrons, so 2 electron, whereas lone pair in the chlorine molecule is total 1 2 3 4 5 6. It have the 6 lone pair, whereas number of lone pair electron is just double, it will be 12. Okay, right? So it is the complete information about the chlorine molecule, that by the sharing of the single electron, both of the chlorine atom will acquire the stable noble gas configuration. This one is the first example. Then next second example. So it is so simple. First of all, you have to check the number of outermost or number of valence shell electron in given element. Number 2 is suppose HF molecule. Okay, so hydrogen and the fluorine, it have the 1 electron, fluorine have the 7 electron in its valence shell. Ab nearest noble gas of hydrogen is helium, so hydrogen only require the 1 electron to stabilize. Okay, so what will be the Lewis dot symbol? It will be this. It means there is a presence of single bond between hydrogen and fluorine, and the fluorine atom have the 3 lone pair. Okay, so tell me the number of bond pair is single, number of bond pair electron will be 2, number of lone pair is 3, and lone pair electron will be 6.
दैट इज द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द HF मॉलिक्यूल। ओके, सो हाइड्रोजन के पास वाली इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम। उसका स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, वेयर फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो ही गया। दिस वन इज द सेकंड एग्जांपल। देन नेक्स्ट कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इज beryllium fluoride, BeF2, sorry है ना, BeF2. So beryllium, this one is fluorine. So beryllium have the 2 valence shell electron, whereas fluorine have the 7. This one is 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, अब देखो 2 4 6, अब इसका ऑक्टेट बताओ कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो बेरिलियम का ऑक्टेट यहाँ इनकम्प्लीट है, बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो देखो दिस वन इज 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसकी लूज डॉट सिंबल की कुछ ड्रॉबैक्स भी है, लिमिटेशंस भी है, वो भी हमें स्टडी करना है। तो इसकी बताओ स्ट्रक्चर क्या होगी? बेरिलियम BeF2, ये स्ट्रक्चर होगी, और लोन पेयर ईच फ्लोरीन हैव द 3 लोन पेयर्स। इस तरह का स्केलेटन इसका बन गया, ड्रॉ हो गया। ओके राइट, देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, देखो मल्टीपल बॉन्ड के करते हैं हम डिस्कस। मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड combinedly known as multiple bond. Take the example of the oxygen molecule. Oxygen have the 6 electron in its valence shell. देखो 2 4 ये 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो ये ऑक्सीजन का, इसका बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? देखो हाँ, ये 2 4 ये 6 और 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जब आपने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड। एंड ईच ऑक्सीजन एटम हैव द 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब टेल मी द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर। ओके, तो एक बार बताओ बॉन्ड पेयर तो कितना है ऑक्सीजन में, और लोन पेयर कितना है ये बताओ। तो देखो अब बॉन्ड पेयर तो कितना हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया 1 और 1 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ? ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब जितने बॉन्ड पेयर है उसका जस्ट आप डबल कर दो। लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? जस्ट डबल। तो देखो लोन पेयर विल बी 4 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी 8। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड हो गए हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तो ये पूरी बात ऑक्सीजन की। अब नेक्स्ट करते हैं हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, करते हैं हम बात। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो N2 मॉलिक्यूल, N2 as we know it is an inert gas, very stable gas, बेसिकली पैकेजिंग जो इंडस्ट्रीज में काम में आती है, जो अंकल चिप्स होती है या उसकी इनर्टनेस को प्रोवाइड करने के लिए नाइट्रोजन एटम एज ए सॉल्वेंट, एज ए गैस पास आउट की जाती है। सो वैलेंस शेल हैव द 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 2 4 देखो पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आप ये 3 और 2 5, ऐसे ही यहाँ क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? कंप्लीट हो गया। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? कंप्लीट हो गया। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। ओके, सो टेल मी द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर बताओ कितना हुआ? बॉन्ड पेयर हो गया 1 2 3, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ही बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3। बॉन्ड पेयर बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 हो गया। लोन पेयर कितना हो गया? 2। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 4। ओके, तो इस तरह से हमने ट्रिपल बॉन्ड भी ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब देखो ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एसिटिक एसिड CH3CO2H। ठीक है, इसका हम ड्रॉ करें। देखो ये कार्बन, यहाँ ये 3H है। पहले तो इसका स्केलेटन आप
स्केलेटन आप ड्रॉ कर लो। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर है CH3COOH। अब कार्बन के पास बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है 4, H के पास भी कितना है 1। तो देखो इसका तो डुप्लीट कंप्लीट हो गया है ना। फिर आइए यहाँ ऑक्सीजन के पास है कितना, ये हो गया 6, इसके पास ये, इसका भी ऑक्टेट सॉरी डुप्लीट कंप्लीट हो गया। अब इसके पास आइए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। तो देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट, 2 4 ये 6 और ये 8। ऐसे ही देखो आपके पास 1 2 3 है ना, 1 2 3 और ये 4। अब ऐसे ही देखो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ओके, ऐसे ही इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये शेयरिंग इस तरह से है, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका जो स्केलेटन आप ड्रॉ करोगे बताओ कैसे बनाओगे आप। स्केलेटन ऐसे बनेगा CH3 प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन और H, CH3COOH। तो बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये कनेक्टिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इन दोनों कार्बन, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, वेयर दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव द सिंगल बॉन्ड। गॉट इट माय पॉइंट। तो एसिटिक एसिड का भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। एसिटिक एसिड बेसिकली रेड एंड में होता है ना, सॉरी मतलब ये सॉरी वो एसिटिक एसिड तो बेसिकली किस में होता है, विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड होता है किसमें, रेड एंड में होता है आपको प्रेजेंट, राइट। तो ये हमने एसिटिक एसिड का ड्रॉ किया। अब कुछ हम ना एनायन का ड्रॉ करते हैं, एनायन और कैटायन का। देखो जैसे हमने लिया कार्बोनेट आयन, इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो आप क्या करो इसमें, देखो स्टेप 1 तो क्या करो, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोशन में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है 4। ओके, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो है 6, 6 3 जा कितना हो गया 18, प्लस इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो माइनस है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 2 आपने ऐड कर दिया। तो बताओ ये कितना हो गया, ये 4 + 18 + 2 ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास कार्बोनेट आयन के पास। ठीक है, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गया, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 स्टेप क्या है इसकी, आप स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटन आप ड्रॉ कर लो। नॉर्मली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम होता है, तो सेंट्रल एटम आपने ड्रॉ कर लिया। अब इनके बीच में पहले तो आप सिंगल बॉन्ड आप ड्रॉ कर दो। देखो मैंने सिंगल बॉन्ड मैंने ड्रॉ कर दिए, देखो इस तरह से। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने के बाद अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड आप ऐड करो, और मल्टीपल बॉन्ड देखो ये तो इस तरह की है ना, ये हो गए स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है कि रिमेनिंग जो, अब आपको मल्टीपल बॉन्ड इस तरह से ड्रॉ करना है जिससे हर एक एटम की का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, यहाँ भी क्या बना दिए, डबल बॉन्ड। तो बताओ डबल बॉन्ड बन गया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है ना। अच्छा, अब एक बात और, इसमें CO3 -2 है, तो मतलब 2 -2 चार्ज आएगा, मतलब -1 तो इसके ऊपर आ रहा होगा और 1 इसके ऊपर है ना आ रहा होगा। तो मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, और इसके पास 4 है ही, और इसके पास 6 है, इसके पास 6 है। तो देखो अब ये 2 4 6 और ये 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब फाइनली इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी बनी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। ये कार्बोनेट आयन ऐसा है, ये है आपका कार्बोनेट आयन है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो लोन पेयर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 6 7 और ये 8। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 1 2 3 4। तो कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर ऐसी है, और कार्बोनेट आयन में एज वी नो रेजोनेंस भी होता है प्रेजेंट, या डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर भी होता है ना। तो ये तो हमने कार्बोनेट आयन की हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, राइट। अब ये तो हमने एनायन का ड्रॉ किया, ऐसा ही हम कैटायन का भी हम एक लुईस डॉट सिंबल हमने ड्रॉ करते हैं ना। नोटिस करना कार्बोनेट आयन में हर एक एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है ना। एक हमने ड्रॉ किया, देखो अमोनियम आयन NH4+। अब देखो वही वैलेंस शेल में जो एक बार बताओ इलेक्ट्रॉन देखो पहले तो आप
नाइट्रोजन की बात बताओ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, है ना। हाइड्रोजन के पास है 4, ठीक है। और +1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम कर दो, तो ये 9 - 1 कितना हो गया? ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, आप इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्केलेटल कुछ ऐसा बनेगा ना। थर्ड स्टेप, आप इनको बॉन्ड से सेटिस्फाई कर दो। तो देखो बॉन्ड से सेटिस्फाई किया, तो देखो लेट मी ये 1 2 3 ये 4, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। लूज किया है मतलब वो चला गया वो। तो इसके पास 5 थे इलेक्ट्रॉन, तो एक लूज कर दिया, तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बच गए, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इस तरह का कोई स्केलेटन बन गया। तो अमोनियम आयन में इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। लोन पेयर यहाँ है ही नहीं, 0 है। तो ये अमोनियम आयन का हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। फिर नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में भी है गिवन। एक जैसे हम ड्रॉ करें कार्बन मोनोऑक्साइड का हम ड्रॉ करते हैं। तो देखो स्टेप 1, कार्बन के पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस शेल में? 6। तो ये तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्केलेटन देखो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सेंट्रल एटम नॉर्मली यहाँ कार्बन है। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अब मल्टीपल बॉन्ड से हम सेटिस्फाई करें, तो इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी बननी चाहिए। अब इस तरह की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो देखो ये बनाओगे कैसे। ऑक्सीजन के पास ये 3, इसके पास भी 3, इसके पास देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास 6 है। तो देखो आप पहली बात तो ये देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद 3 3 6 और ये 7 और ये 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन के पास टोटल कितने थे बताओ इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिया, तो 3 और ये 4, और इसके पास कितने हो गए टोटल? 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास तो 5 थे ही, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसके पास कार्बन के पास 5 हो गए। तो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इस तरह से इसका स्केलेटन ड्रॉ होगा, और दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं NO2-। इसका भी हम ड्रॉ करते हैं। देखो स्केलेटन, देखो NO2- में देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप। नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 6 × 2, और नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो देखो ये कितना हो गया? ये हो गया 13, और 13 और 5 कितना हो गया? ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। गॉट माय पॉइंट? क्यों? अब हम ड्रॉ करें इसका स्केलेटन। स्केलेटन बताओ कैसा बनना चाहिए? कुछ इस तरह का। अब हम बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करें, तो देखो बॉन्ड को आप सेटिस्फाई करोगे, तो यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, और नेगेटिव चार्ज ऐसा आ गया। और ऑक्सीजन पे बताओ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। इसने डबल बॉन्ड बनाया, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 4, है ना। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 सिंगल, तो इसके पास लोन पेयर 1 बच गया। तो अब आप नोटिस कर लो, ये बन गया NO2-। और हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट है ना। रेजोनेंस कैसे होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा। तो ये इसकी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है। तो देखो इस तरह से हमने कैटायन और एनायन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी हमने सीख लिया है। तो अब आपने देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमने इस सेशन में सीख लिया, लेकिन अब इस लुईस डॉट सिंबल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो लिमिटेशंस हम स्टडी करते हैं। लिमिटेशंस मतलब एक तरह से एक्सेप्शन मान लो आप। देखो आप नंबर 1 एक्सेप्शन तो क्या है? कई सारे ऐसे कंपाउंड है इन विच ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट, राइट। लिपिंग प्लेन, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ओके, राइट। So these are the compounds in which octet of the central atom is incomplete. So it valence shell only have the 4 electron, boron only have the 6 electron,
तो लुईस जो साइंटिस्ट है वो उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने तो बताओ क्या बोला कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनका एक्सप्लेनेशन उसके पास था नहीं। नंबर 2, कई सारी आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। ठीक है, इनका भी इसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड N2O। नंबर 3 क्या है, वो एलिमेंट्स दैट एलिमेंट इन विच वेकेंट d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, वहां पे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट विल टेक्स प्लेस। राइट, लेट मी एक्सप्लेन। PCl5 सल्फर हेक्सा क्लोराइड H2SO4, so they have the more than 8 electron in its valence shell। okay, जैसे देखो let me explain, इन तीनों की हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो देखो कैसी बनेगी। जैसे हम इनिशियली तो बनाए PCl5 की स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह की हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्लोरीन के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अब फास्फोरस की बताओ वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5। इट हैव द 10 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस तो ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, ये आपका ऑक्टेट रूल का एक तरह से एक्सेप्शन हो गया है। तो लुईस कैन नॉट एक्सप्लेन दिस कंपाउंड एग्जिस्टेंस एज इट इज। नेक्स्ट कंपाउंड इज SF6। SF6 आपका कुछ इस तरह का है। अब सल्फर हैव द 6 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 बॉन्ड बना रहा है तो बताओ वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी इसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर आता सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की देखो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करने जाओगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन लुईस के पास नहीं था है? तो ये तो 3 ड्रॉबैक होगी। नंबर 4 जो है ड्रॉबैक, इट कांट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कांट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं था, है ना। जैसे कोई भी कंपाउंड की एक्चुअल शेप पर्टिकुलर कुछ शेप होती है तो वो शेप क्यों है, तो इसका इसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। और एक और है कि एज वी नो कि जो इनर्ट गैस है वो नॉर्मली मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिनॉन जो है स्पेशली उसके कई सारे कंपाउंड एट हाई टेम्परेचर नोन है, जैसे HCF2 जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो इनका एग्जिस्टेंस क्यों होता है ना, इनका एग्जिस्टेंस क्यों है, तो ये भी लुईस एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं हुआ। ओके राइट, ये कुछ इसकी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अचीवमेंट भी देखो काफी है, क्योंकि स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी में कोवलेंट बॉन्ड में स्पेशली सबसे पहले ये केमिस्ट आया जिसने ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन किया और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हो रही है वो एक्सप्लेन किया। सिंगल बॉन्ड कैसे बना वो बनाया, मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता वो एक्सप्लेन किया। तो आज के हमने सेशन में लुईस डॉट सिंबल और इसकी लिमिटेशंस स्टडी की है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और मंडे से हमारे फ्रेश बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें स्पेशली मैंने IIT JEE मेंस एडवांस का और नीट का एक 1 मंथ का स्पेशल कोर्स भी करा लॉन्च, और जिसमें मैं डेली कुछ प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट हम करेंगे रिवाइज। फीस एक नॉमिनल अमाउंट है 3000 रुपी, तो आप प्लीज इसको आप ज्वाइन करें और उससे आपकी रैंक इंप्रूव होगी, क्योंकि एज वी नो कि ऑर्गेनिक सिलेक्शन और रैंक दोनों में ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और देखो पैसा कोई मैटर नहीं है, इतना वो नहीं मैटर, एक सिस्टमेटिक वे में आप थोड़ा डिसिप्लिन्ड वे में स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। इतने से पैसे से आपको मान लो कोई बढ़िया IIT मिल जाए, बढ़िया नीट का कोई कॉलेज मिल जाए तो क्या बुरा, राइट। So thank you again and please like and subscribe the video.